दोस्तों आज हम करने वाले हैं लाइट रूम से एडिटिंग, लाइट रूम से कलर ग्रेडिंग करेंगे और आपको लाइट रूम के कुछ जो अदर फीचर्स हैं वो भी बताएंगे साथ में। तो ये फ़ोटो है, ये वाली जो है ये मैंने काफ़ी ज़्यादा शाम में खींची है, इसलिए थोड़ी सी ब्लैक टाइप है। तो हम लाइट रूम में इसे सही भी करेंगे, इसकी कलर ग्रेडिंग भी करेंगे और जो है इसके ऊपर हमने लगाने हैं कुछ जो है टेक्स्ट लगाने हैं, पीएनजी टेक्स्ट। वो ये पड़े हैं, ये नए हैं, पिछले वाले नहीं हैं, ये नए मैंने डाउनलोड किए हैं, इनमें शेयर वगैरह हैं। तो ये मैं आपको लगा कर दिखाऊंगा। ये तस्वीरें अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा और जो है साथ में टेक्स्ट भी अपलोड कर दूंगा, वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने जाना है इस तरह मेरी फ़ोटो के वीडियो के नीचे लिंक होगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे और जो है वेबसाइट पे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का बटन दिखाई देगा और वहाँ से वो डाउनलोड हो जाएंगे और आपने प्रैक्टिस करके मुझे बैक सेंड कर सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए लाइट रूम जो है ये है लाइट रूम CC क्लासिक। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे कर लें, तो मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको कहीं वेबसाइट से मिलता है, अगर आपको कहीं यूट्यूब से मिलता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आपको सारी जगहों से ना मिले तब आप मुझे कॉल कीजिएगा, उसकी कुछ थोड़ी सी फ़ीस होगी तो मैं आपको जो है ये दे दूँगा। अच्छा जी, ये वाली हमारी फ़ोटो है, इसको हमने खोलना है लाइट रूम में। लाइट रूम CC, ये देखें लिखा हुआ है फोटोशॉप लाइट रूम CC क्लासिक, ठीक है। तो ये जो है अच्छा लाइट रूम का न्यू वर्जन है जो कि लेटेस्ट इस टाइम चल रहा है मार्केट में। ये उसी के लिए लाइट रूम की फ़ोटो में अलग ही शाइनिंग होती है, अलग ही उसमें यानी कि जो कैमरा रॉ में कलर ग्रेडिंग होती है वो थोड़ी सी फीकी फीकी, लाइट रूम की जो फ़ोटो होती है उसमें तकरीबन शाइनिंग आती है, जो भी जब से मैं इसे यानी कि ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सारी तस्वीरें निकाल कर देगा, जो आपने बनानी है वो आप चूज़ कर लेंगे, उसके ऊपर टिक लग जाएगा, आपने इस तरीके से उसे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने यहाँ पर डेवलप के अंदर आ जाना है, क्योंकि डेवलप के अंदर आप सारी एडिटिंग के जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये देखिए ये तस्वीर हमारी आ चुकी है और ये जो है बॉक्स हमारा, ये हिस्ट्री यहाँ पर दिखाएगी, यहाँ पर स्नैप, यहाँ पर प्रीसेट्स हैं जो हमने यानी कि इसके अंदर डाले हुए हैं, ये वो चीज़ें। उसके बाद जो है अब हम करने वाले हैं ये सारे जो है इसके फीचर्स हैं, लाइक कैमरा रॉ हैं लेकिन उससे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो अब मैं आपको जो है अब एडिटिंग स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, फ़ोटो थोड़ी सी ब्लैक है, एक्सपोजर थोड़ा सा उठा देंगे। ये देखिए हमने एक्सपोजर जो है उठा दिया है, एक उठाने के बाद जो है इस तरीके की ये हो चुकी है। अब मैं थोड़े से शेडोज़, थोड़े से हाईलाइट्स, थोड़े से वाइट्स और थोड़े से ब्लैक्स को जो है उठा दूंगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा, नीचे इसके आपको यहाँ पर जो है क्लियरिटी नज़र आएगी, क्लियरिटी थोड़ी सी बना दें, लगा दें। उसके अलावा जो है अब हम अपने आ रहे हैं फाइनल कलर ग्रेडिंग की तरफ कि हमने फाइनल कलर ग्रेडिंग किस तरह करनी है। तो सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से फेस को थोड़ा सा वाइट करने के लिए ऑरेंज को छेड़ूंगा, ये देखिए ऑरेंज, और यहाँ से मैं ऑरेंज को जो है थोड़ा सा वाइट की तरफ ले जाऊँगा और रेड को मैं तेज़ करूँगा होंठों पे कलर के लिए। ये देखें रेड जो है वो तेज़ कर दिया है। उसके बाद जो है फाइनल आपने करना है क्या है, आपने यहाँ से येलो कलर को पीछे से हटा देना है, ग्रीन कलर को भी हटा देना है, ताकि जो हमारा सारा फोकस है वो झंडे की तरफ आए, ठीक है। अगर कलर्स पीछे होते तो वो कलर्स की तरफ ज़्यादा जो है फोकस जाना था, तस्वीर पे फोकस अब जा रहा है सारा झंडे की तरफ और जो है 14 अगस्त को वादा कर रहा है। तो यहाँ से हम एक्वा से इसको जो है हमने इसका कलर तेज़ कर दिया है और इस तरीके से हमने कलर्स जो हैं वो चेंज कर दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो हम कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, ग्रीन में ले जाते हैं थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से ग्रीन में ले जाएंगे और जाकर जो है इसको थोड़ा सा और तेज़ कर देंगे ब्लू को। अच्छा, ये सब करने के बाद अब आपको स्प्लिट टूनिंग में आना पड़ेगा। यहाँ पर जो आप बहुत मज़े के फेस को, हाईलाइट्स को कलर दे सकते हैं। ये देखिएगा अब बहुत मज़े के कलर हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आप अपने फेस पे, अपने हाईलाइट्स पे उसे यानी कि लगा सकते हैं। तो मैं अक्सर औक़ात ये वाला कलर जो है अपने हाईलाइट्स पे लगाता होता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इस तस्वीर में इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी ऑपोजिटिव से इसको यानी कि सही कर देता हूँ। अब अगर आप शेडोज़ में कोई कलर देना चाहते हैं तो शेडो में यहाँ से आप कलर बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए शेडोज़ में कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत सफाई से कलर आ रहा है। तो आप जो है कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन इस पिक्चर में ज़रूरत नहीं है तो इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो अगला फीचर है लाइट रूम का वो ये है कि आपने शार्पिंग को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, नॉइज़ को बहुत अच्छे से कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर नीचे आपको दिख जाते हैं कुछ ये वाले सीन,
तो यहाँ पर आप ह्यू को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की कलर ग्रेडिंग के लिए। ये देखिएगा फेस को वाइट करने के लिए बहुत अच्छी यानी कि इसमें ये जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, शाइन लाते हैं फेस में, जो कि कैमरा ज़्यादा नहीं ला पाता है। तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये सारे फीचर्स हैं इसके। अब मैं जाऊँगा सबसे फाइनल जो इसका फ़ीचर है, जो बहुत ही यानी कि कमाल का फ़ीचर है, वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है कर्व टूनिंग मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करती है आपकी हर तरह की कलर ग्रेडिंग के लिए। ये देखिएगा आप यहाँ से RGB में जा सकते हैं। ये देखिएगा RGB में पहले कलर ग्रेडिंग कर लें अगर आपको सही लगता है तो अपनी तस्वीर के हिसाब से। उसके बाद आप जो है रेड में कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप रेड को छेड़ने के बाद ग्रीन में थोड़ा सा देख लें। आपने जो है ये इसको दरमियान से नहीं छेड़ना, ये जब तीर का निशान आएगा तब आपने इसको जो है वो छेड़ना है। ब्लू में जाने के बाद जो है आप इस तरीके से ब्लू को कैंसिल कर सकते हैं या ब्लू को बढ़ा सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन है। तो अब हमने कर दिया है ओके। ये जो नीचे वाला एरिया है कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लैक में लाने के लिए आप यहाँ से जाएंगे ग्रेजुएटेड फ़िल्टर में। यहाँ से फ़िल्टर लगाने के बाद आप यहाँ पे आते हैं, क्लिक करने के बाद इस तरह से, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से एक्सपोजर को थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरह से, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा हो जाएगा ब्लैक। अब क्या करना है, अब हमने फाइनल जो है आप यहाँ पर आ जाएं। अब आपने यहाँ पर जाना है फ़ोटो में। फ़ोटो में जाने के बाद एडिट इन एडोब फोटोशॉप CC में करना है। एडोब फोटोशॉप CC जो है वो इसमें जो ये फ़ोटो खुल जाएगी। वहाँ पर जाकर हम इसके ऊपर राइटिंग लगाएंगे, टेक्स्ट लगाएंगे। टेक्स्ट लगाने के बाद जो है हम इसे सेव कर लेंगे। तो फोटोशॉप CC में आ चुकी है। अब मैं तब तक टेक्स्ट जो है कोई उठा लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट हैं। ये वाला जो है मुझे अच्छा लग रहा है, 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक, तो ये मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो ओपन इमेज आपने करना है जब भी आपने कैमरा से लाइट रूम से लेकर आनी है तस्वीर उसमें अपने एडोब फोटोशॉप में। तो यहाँ पर जो है 14 अगस्त वाला ये वाला है, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा। अब PC काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, तो ये मैं इसे एडोब फोटोशॉप में ले आया हूँ। अब मैंने यहाँ से 14 अगस्त को उठाकर ये जो है यहाँ पर लगा देना है और इसको मैंने यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाकर लाइटन कलर या जोन सा भी कलर आपको ये देखिए मैंने इसको डॉज बटन पे कर दिया है और कंट्रोल L करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा जिससे ये ठीक हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर ले आए। तो मेरे ख्याल से देखिएगा जो हम जो है तस्वीर लेकर आए हैं वहाँ से वो बहुत ही बेहतरीन और अच्छी बनी है। अब मैं इसको कैमरा रॉ में ले जाकर जो है इसका फेस थोड़ा सा देख लूँगा कि ये अगर थोड़ा सा किस तरह का है। यहाँ से मैंने इसको कलर थोड़ा सा निकाल कर और कुछ कलर जो है इसमें ऐड कर दिए हैं और ये हो चुका है ओके। ये मैंने कलर झंडे के लिए थोड़ा सा ऐड किया है और मैंने कर दिया है ओके। अब कंट्रोल शिफ्ट X दबाकर जो है मैं इसको ये जो कुर्ता साइडों से थोड़ा सा निकला है इसको थोड़ा सही कर दूंगा। उसके बाद हम तस्वीर को सेव कर लेंगे।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाजमी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारी तस्वीर फाइनल बन चुकी है। आपने जो है लाजमी से डाउनलोड कर लेना है। इसी पिक को मैं दे दूंगा वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे, वहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अपने टेक्स्ट इसके ऊपर लगाकर मुझे सेंड करनी है ताकि मैं देखूँ आप किस तरह की बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी ये तक, अल्लाह हाफिज़।